तो लैंथेनाइड्स के कंपाउंड्स की बात करते हैं। लैंथेनाइड्स हैं वो 5th ए ग्रुप के लगभग सभी, जैसे नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मिथ, इनके साथ ए बी टाइप के कंपाउंड में आते हैं। ए बी टाइप के कंपाउंड का मतलब जो लैंथेनाइड है और इनमें से जो भी अपने पास एलिमेंट होगा वो 1:1 में मिलकर के कंपाउंड बनाएंगे। जैसे अपन ने लैंथेनाइड के नाइट्राइड्स के बारे में पहले स्टडी कर ली, इसी तरह से फास्फाइड, ये अन्य भी कंपाउंड बनाए जा सकते हैं। इनको अपन क्या बोलते हैं? निक्टाइड्स बोलते हैं। अब CeO2 की प्रिपरेशन, ये आप याद कर लेना कि इनकी रिएक्शन करवाने पर अपने पास किसकी प्राप्ति होती है? CeO2 की प्राप्ति होती है। अब अपन बात करेंगे सेरिक सल्फेट की, क्योंकि सेरिक सल्फेट को 1 डिग्री स्टैंडर्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के रूप में काम में लिया जाता है या ले सकते हैं अपन। तो ये सेरिक सल्फेट बनाने का मेथड है कि CeO2 की H2SO4 के साथ रिएक्शन करवाएंगे, गर्म करेंगे तो अपने को क्या मिल जाएगा? सेरिक सल्फेट मिल जाएगा। सेरिक सल्फेट को यदि आपने और गर्म कर दिया तो वापस वही CeO2। वैसे सीरियम के जो भी अपने पास कंपाउंड हो, यदि उनमें ऑक्सीजन है बहुत ज़्यादा गर्म कर दिया तो लास्ट में अपने को क्या मिलता है? CeO2 मिलता है। अब अपन बात करेंगे CeF4 की। तो CeF4 बनाने का ये मेथड देगा CeO2.2H2O, इसकी HF के साथ रिएक्शन कराएंगे तो ये वाला कंपाउंड मिलेगा। फिर इसकी फ्लोरीन के साथ रिएक्शन करेंगे तो ये CeF4, जिसकी शेप कैसी होती है? स्क्वायर एंटीप्रिज्मेटिक। CeF4 की शेप आप याद रखेंगे। अब अपन जो सीरियम के कुछ कंपाउंड्स हैं या अन्य लैंथेनाइड्स हैं उनकी एप्लीकेशंस के बारे में चर्चा करेंगे। तो आपको पता ही है सीरियम +4 है वो +3 में जाना चाहता है। इसका मतलब ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के रूप में कार्य करता है। जैसे इसका उदाहरण अपने पास ये है कि यदि अपने पास टोल्यूइन हो और इस CH3 का ऑक्सीडेशन CHO में करना हो तो इसके लिए अपन सेरिक अमोनियम नाइट्रेट का इस्तेमाल कर सकते हैं। और याद रखना, सेरिक अमोनियम नाइट्रेट में जो सीरियम का कोऑर्डिनेशन नंबर है वो 12 होता है। इसकी जो शेप होती है वो इकोसाहेड्रल होती है। सीरियम के साथ जो नाइट्रेट है वो बाइडेंटेड लिगेंड के रूप में जुड़ा हुआ है। ये थोड़ा सा ध्यान रखना इसमें। ये कुछ और एप्लीकेशंस दे रखी हैं कि न्यूक्लियर रिएक्टर्स में काम में आने जो ट्रांसपेरेंट ग्लास स्लैब्स होते हैं उनमें 1% CeO2 का उपयोग करते हैं, जिससे रेडिएशन का प्रभाव क्या होता है? रुक जाता है अपने पास। अब देखो सनग्लासेस, जो आप सभी लोग सनग्लासेस को काम में लेते होंगे तो याद रखना उनमें बहुत सारे जो सनग्लासेस होते हैं उसमें लैंथेनाइड्स के कंपाउंड्स काम में लेते हैं। जैसे नियोडीमियम का ऑक्साइड काम में लिया जाता है सनग्लासेज में। तो ये और भी काम में आते हैं अपने पास लैंथेनाइड्स के जो ऑक्साइड्स होते हैं। ये वाले ऑक्साइड अपने पास वेल्डिंग और कांच को फूकने वाले कार्य करने के समय प्रयुक्त ग्लासेज में काम में लेते हैं। और जो न्यूट्रॉन रेडिएशन है वो आंखों की रक्षा के लिए ये वाले ऑक्साइड्स अपन काम में लेते हैं। बेसिकली ये जो ऑक्साइड्स हैं अपने पास, और विशेष रूप से ये वाला जो है, जब इसके ऊपर यूवी रेडिएशंस पड़ती हैं तो ये यूवी रेडिएशंस को क्या कर लेता है? एब्जॉर्व कर लेता है। और यूवी रेडिएशंस को एब्जॉर्व करने के कारण वो यूवी रेडिएशंस हमारी आंख तक नहीं पहुंच पाती हैं, तो उस ग्लास पे ही रुक जाती हैं। कौन? यूवी रेडिएशंस। इसीलिए ये सन ग्लासेज के रूप में काम में लिया जाता है। कलर ऑफ ग्लास, ये भिन्न भिन्न ऑक्साइड्स हैं, उनके कलर्स आप देख लेना, कोई ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। अब अपन बात करते हैं अब्रेसिव्स के रूप में भी इनको काम में लिया जाता है। अब्रेसिव का मतलब ऐसे पदार्थ होते हैं जो दूसरे पदार्थों को घिसने के, काटने के काम में लिए जाते हैं। जैसे यहाँ पर एक एग्जांपल दे रखा है, जो पॉलीराइट होता है वो भी अब्रेसिव के रूप में कार्य लिया जाता है। जैसे 47% CeO2 होता है, इसमें 51% ये दोनों मिलकर के होते हैं, 2% ये होता है, कुछ मात्रा इनकी होती है। और ये जो पॉलीराइट है वो किस काम में आता है? ग्लास पॉलिश में काम में आता है। अब्रेसिव के रूप में याद रखना डायमंड को भी काम में लिया जाता है। ये प्रीजियोडीमियम और नियोडीमियम के जो सैलिसिलेट्स होते हैं वो जर्मिसाइड के रूप में काम में लिए जाते हैं। जो एटॉमिक बैटरीज होती हैं उनके अंदर प्रीजियोडीमियम 147 ये वाला आइसोटोप काम में लिया जाता है। ये मिस मेटल, ये बहुत सारी एग्जाम्स में पूछा जाता है। जो मिस मेटल होता है वो एक तरह से एलॉय होता है, और उस एलॉय में देखो किसकी कितनी मात्रा होती है वो थोड़ा याद रखना आप। इस एलॉय में 50% सीरियम होता है, 25% लैंथेनम, 15% नियोडीमियम, 10% अदर लैंथेनाइड्स और आयरन की मात्रा होती है। ये कुछ बुक्स में हो सकता है वेरी कर जाए, आप तो इनको जरूर याद रखना कि इसमें क्या क्या चीजें होती हैं। किसमें? मिस मेटल में। और यदि मिस मेटल के अंदर अपन क्या मिला दें? मिस मेटल में यदि अपन आयरन मिला दें तो आयरन मिलाते ही ये फ्लिंट बन जाएगा, स्पार्क प्रोड्यूसिंग एजेंट जो होता है अपने पास।
जो सिगरेट लाइटर्स और अदर इसी प्रकार के जो डिवाइसेज होते हैं उसमें काम में आता है। ये कुछ और उपयोग हैं इनके। क्या क्या उपयोग हैं अपने पास मिस मेटल के? डी ऑक्सीडाइजर इन वेरियस एलॉयज और रिमूव्स ऑक्सीजन इन वैक्यूम ट्यूब्स। और मिस मेटल को मैग्नीशियम के साथ मिला करके हाई स्ट्रेंथ वाली स्टील बनती है और उसी के द्वारा जो एरोप्लेन है वो बनाया जाता है। तो ये कई उपयोग हैं इनको। ठीक है, अगले वीडियो में अपन एक्टिनाइड्स की स्टडी करेंगे।